हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। और आज के प्रश्नों में हम स्टार्ट करेंगे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए, जो आपका वनडे का एग्जाम है, इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन से दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये भी है। तो इन्होंने 500 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण करवाया था जब भारत आज़ाद हुआ था। उस समय जो छोटे छोटे रियासतें थी, वो इधर उधर भाग रही थी, कोई पाकिस्तान कोई भारत ऐसे करके। तो इन्होंने 500 से अधिक रियासतों को न जो है, इन्होंने क्या किया था कि एकीकरण में भूमिका निभाई थी। इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? देखिए, ये करंट के क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि करंट के वे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया है, ठीक है, वो आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। तो उत्तराखंड में जो रंजना देसाई कमेटी है, इसका संबंध है आपके वहाँ के समान नागरिक संहिता से। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा मित्रों? विकल्प बी हो जाएगा कि उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध है समान नागरिक संहिता से। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस, ये डायबिटीज जो होता है, ये शुगर जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। ठीक है, ये इसका असली हिंदी नाम है। ये शुगर तो मान लीजिए बोलचाल की एक भाषा है कि इनको शुगर हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये शुगर है, ये इसका मूल नाम नहीं है। वर्ल्ड डायबिटीज डे मतलब, डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह। ठीक है, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो होता है, विश्व मधुमेह दिवस, ये मनाया जाता है आपके 14 नवंबर को। 14 नवंबर को दोस्तों भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है, चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे। ठीक है, चाचा नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, बच्चे उनको प्यार से चाचा जी कहते थे। तो बाल दिवस उनके उपलक्ष्य में भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। और बात करेंगे विश्व में, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है, यह भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। तो हाल ही में आईसीसी द्वारा जो आपका श्रीलंका देश का बोर्ड है क्रिकेट का, इसको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि आईसीसी का कहना था कि जो श्रीलंका है, इसमें राजनीति हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो राजनीति है, उसका हस्तक्षेप श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको लेके जो है आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। ठीक है, ये जब तक अपने बोर्ड को सही नहीं करेंगे तब तक आईसीसी इसको परमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो T20 वर्ल्ड कप हो, इसमें भी श्रीलंका न दिखे खेलने में। ठीक है, क्योंकि भाई जब तक आईसीसी का प्रतिबंध हटेगा नहीं, तब तक ये मैच खेलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश अभियान में, ठीक है, देखिए आज़ादी का एक अमृत महोत्सव मनाया गया और मेरी माटी मेरा देश अभियान, इन दोनों में कौन राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा? तो अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में जो आपका गुजरात राज्य है, जहाँ से माननीय हमारे नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है, ठीक है, गुजरात, ये प्रथम स्थान पे रहा है। हमारे गृह मंत्री भी जो आपके अमित शाह हैं, याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों जो हैं आपके गुजरात राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में पहले स्थान पर रहा आपका गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पुनीत राजकुमार का आपने सुना होगा, साउथ की एक्ट्रेस हैं, ये एक्टर हैं, सॉरी, पुनीत राजकुमार, जिनका देहांत हो गया था, तो इनके नाम पे पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, ये देखिए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया काम की थी। बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए अनाथालय खोले थे, ठीक है, वृद्धाश्रम खोले थे, गौ सेवा के लिए भी जाने जाते थे। तो बहुत ही सराहनीय, समाज में बढ़िया काम की, लेकिन बहुत ही कम समय में इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया था। ठीक है,
तो इनके नाम पे पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया है कर्नाटक में। सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संत सिकांजी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? संत सिंगाजी, ठीक है, सिंगाजी का मेला ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा कि हाल ही में संत सिंगाजी का मेला जो है आपके मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये साइनोकोबालमीन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोबालमीन, ठीक है, साइनोकोबालमीन जो है ये आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ देता है एग्जाम में, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का, सी का, डी का, अब बी का कई सारे हैं आपके उसमें जानते ही हैं, ई का, के का, ठीक है, ऐसे पूछ देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों झुकी हुई मीनार की बात करेंगे तो इटली में स्थित है, ठीक है, इटली में झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर जो खुसरो हैं इनको हिंद के तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो ने ही तबला का आविष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अमीर खुसरो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय जो पार्क है यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि पेंच राष्ट्रीय जो पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है सिरोही राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिरोही राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो यह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अच्छा, मणिपुर को आप लोग जानते ही हैं कि इस समय वहाँ पे हिंसा चल रहा है, ठीक है, वहाँ के दो समुदाय, कुकी और मैतेई समुदाय में, ठीक है, यहाँ कुकी और मैतेई समुदाय जो है इनमें चल रहा है आपस में ही गृह युद्ध, समझ लीजिए कि चल रहा है, ठीक है, हिंसा चल रहा है अपनी अपनी जाति को लेके। तो ये मणिपुर जो है इसीलिए ये हाईलाइट है। तो यहाँ के हर एक चीज़ें हाईलाइट रहेगी, जैसे कि यहाँ की राजधानी आपका इम्फाल हो जाएगा, सॉरी इम्फाल कह रहा है, हाँ मणिपुर का इम्फाल ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेट्स कंफ्यूजन हो गया। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मकता की जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ वननेस, ये किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये आपके आदि शंकराचार्य यानी एकात्मकता की जो प्रतिमा है ये आदि शंकराचार्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक न एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो मूर्ति है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, देखिए भारत में सर्वाधिक डिग्री और सर्वाधिक जानकार व्यक्ति जो कोई था स्वतंत्रता संग्राम में, सॉरी कह रहे हैं भारत की आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे, ठीक है भाई। हाईलाइट इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति वैसे हैं जिनको शुरू में शिक्षा ग्रहण नहीं किया जाने दिया, ठीक है, कुआं से पानी नहीं पीने दिया गया इनको, लेकिन उन सब चीज़ों से हट के देखिए प्रेरणा के स्रोत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कि जिनको शुरू में पढ़ने के लिए भाई आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा, कई सारे लोगों के माध्यम से देखा होगा कि इनको कितना टॉर्चर किया गया जाति विशेष को लेके, ठीक है। तो हमारे देश में जो ब्राह्मण जो समुदाय है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनका विरोध किया, लेकिन ये व्यक्ति गिरे पड़े और देखिए आज सबको इनके बारे में जानता है। भारत में इज्जत हो या ना हो, लेकिन भारत में तो इज्जत होता ही है, लेकिन विदेश में इनका इतना ज़्यादा इज्जत है कि अब क्या ही बताया जाए, ठीक है। सोच लीजिए उस बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जहाँ से पढ़े हैं वहाँ भी इनकी एकदम सीधे जैसे ही प्रवेश करेंगे वहाँ पे स्टैचू लगा है, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो माननीय डॉक्टर भीमराव जो हमारे हैं समझिए एक तरह से पूजनीय ही है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए विश्व की सबसे ऊंची ये मूर्ति है, प्रतिमा है, खड़ी प्रतिमा, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है।
यहीं लिबर्टी अगर जो हो जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वो आपका यूएसए यानी अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। जो मसाल लिए हाथ में खड़ा है मूर्ति, वहाँ पे आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा। अगला क्वेश्चन, जलेपले दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जलेपला दर्रा की बात करेंगे, वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? देखिए कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि फास्ट पढ़ाइए। देखिए फास्ट पढ़ाने से क्या मतलब है, जब तक चीज़ें समझ में ना आए उस पर चर्चा ना करें, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 87957072 और 78। आप नाम लिख के हाय कर दीजिएगा, जब टाइम मिलेगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चरक संहिता आपके चिकित्सा से संबंधित है, सही उत्तर यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मित्रों भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस, ठीक है। बुबालस बुबालिस ये आपके भैंस का वैज्ञानिक नाम है, सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है ये आपके ब्रिटेन यानी ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश या ब्रिटेन कर लेंगे, यहाँ से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये लिया गया है कनाडा से, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में संसद में सत्र जो चलते हैं वो 3 सत्र चलते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को कहा जाता है दोस्तों? तो है आपका लोकसभा, क्योंकि जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, ठीक है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। डायरेक्ट मतदान होता है और वहाँ से लोग चुनते हैं, तो लोकसभा में जो जाते हैं व्यक्ति, इनको प्रतिनिधि के जो सदन है लोकसभा, इसको प्रतिनिधि सभा इसीलिए जाना जाता है कि वहाँ पे लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन के लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों सामवेद में उल्लेख है आपका संगीत का, ठीक है। देखिए वेद होते हैं 4, चारों वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सामवेद है ये संगीत का वेद है, उसमें संगीत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों थीन बांध की अगर जो बात करेंगे तो यह बनाया गया आपके रावी नदी पे, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा कि थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ की बात करेंगे ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।